और अब बात देश को खबरदार करने वाली उस खबर की जो दक्षिण भारत के पढ़े लिखे राज्य केरल से आई। केरल में सरकार चला रही सीपीएम पार्टी ने यह खुलासा किया है कि राज्य के मुस्लिम वर्ग में तालिबान का समर्थन करने वाली भावना बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान की क्रूरता और कट्टरपंथी सोच जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो केरल के कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये सोच आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। यह खुलासा सरकार चला रही सीपीएम ने अपने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में किया है, इसीलिए इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आज इस खबर को देश की सुरक्षा और राजनीति दोनों के लेंस से देखना आवश्यक है। केरल में पिछले साल हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जमाते इस्लामी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस गठबंधन से सीपीएम बहुत नाराज हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि जमाते इस्लामी पर उंगली उठाने वाली सीपीएम की यह रिपोर्ट सच के कितनी करीब है। सवाल यह भी है कि अगर इस खुलासे में जरा सी भी सच्चाई है तो केरल सरकार इस मामले में किस तरह की कार्रवाई कर रही है। क्या केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश चल रही है? क्या केरल में तालिबान का समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही है? क्या केरल में तालिबानी सोच के लिए महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि केरल में सरकार चलाने वाली पार्टी सीपीएम ने विस्फोटक खुलासे किए हैं। अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट में पार्टी ने अपने काडर को अलर्ट और एक्टिव रहने को कहा है ताकि जमाते इस्लामी जैसे संगठन केरल में अपना तालिबानी एजेंडा पूरा न कर पाए। It's true that in our party documents we caution our party members as well as party units at different levels to be very, very vigilant about religious extremist forces as well as communal forces trying to create problems in our country. सीपीएम का दावा है कि जमाते इस्लामी केरल को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जमाते इस्लामी केरल में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों जैसे बुकलेट्स और मैगजीन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ सीपीएम ने यहाँ तक दावा कर दिया कि जमाते इस्लामी संगठन अपने विचारों को मुस्लिम समुदाय के अलावा समाज के दूसरे वर्गों में भी फैला रहा है। ये भी दावा है कि ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है ताकि असुरक्षा की भावना पैदा हो, जिसका फायदा जमाते इस्लामी को मिल सके। लेकिन जमाते इस्लामी ने सीपीएम के इन गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जमात का दावा है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने ये कहानी रची है। In Kerala state, some political parties are spreading a rumor or a wrong perception about Jamaat-e-Islami Hind, that Jamaat-e-Islami Hind is promoting communalism or extreme views or extreme ideas. We completely reject and condemn this kind of allegations. जमाते इस्लामी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि केरल में समाज के एक हिस्से में कट्टरपंथी सोच के अंकुर फूट चुके हैं, जिसकी वजह से केरल से आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। एनआईए को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें आईएसआईएस में शामिल लोग अपने ऑपरेटर से बात करने के लिए मोबाइल ऐप थेमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बातचीत करने वालों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सीपीएम के दावे को एकदम सिरे से खारिज करना जल्दबाजी हो सकती है। सवाल यह भी कि सीपीएम सरकार इस खुलासे को लेकर खुद क्या कार्रवाई कर रही है। सीपीएम ने अपने आंतरिक दस्तावेज में आरएसएस पर भी इन भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए हैं, लेकिन संघ के नेता मानते हैं कि ये सोच पहले से ही राज्य में पनप रही है। ये तो पहला स्टेप इन्होंने करना चाहिए, वहां के फंडामेंटल एलिमेंट्स को बुक करने के लिए करना चाहिए था। मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, खासतौर पर सीपीएम के अंदर फंडामेंटल एलिमेंट्स पहले ही घुस गए हैं। बहुतांश ब्रांच कमिटीज एंड लोकल कमिटीज एक प्रकार से इस फंडामेंटल एलिमेंट्स के हाथ में हैं। भारत में तालिबान का समर्थन करने वाली सोच देश के लिए खतरा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में एक वर्ग तालिबान प्रेम में अपनी आंखें बंद कर चुका है। इस लिस्ट में शायर से लेकर राजनेता तक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानियों की तुलना
स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबानी आतंकियों को अपना सलाम भेजा था। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। जब देश में ही तालिबान जैसे क्रूर और कट्टरपंथी संगठन को एक वर्ग पसंद कर रहा हो, तालिबानियों को सलाम भेज रहा हो, तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। देखना यह है कि केरल सरकार जमाते इस्लामी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और जो आरोप इंटरनल डॉक्यूमेंट में लगाए गए हैं उनमें दम है या फिर ये सियासत की हवाई फायरिंग है। दिल्ली में अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।